देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है लेजर्स। पिछली क्लास में मैंने बोर्ड पर लेजर पोस्टिंग्स के बारे में बताया था, जिसमें कंप्यूटर पे आप मतलब मैनुअली आप कैसे लेजर पोस्ट करेंगे उसी को ब्रीफ फिर से कर रहा हूँ, और उसके बाद टैली में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। जैसे ही बताया था कि लेजर एक प्रिंसिपल बुक है अकाउंटिंग की, जिसमें आप पर्टिकुलर टाइप के अकाउंट को पोस्ट करते हैं। पर्टिकुलर टाइप का मतलब होता है, जैसे ये बताया था क्लास में, कि जर्नल अगर आप बनाते हैं तो उसमें सभी टाइप के अकाउंट आ जाते हैं। सभी टाइप का मतलब हुआ कि इसमें कैश भी है, इसमें बैंक भी है, उसमें परचेज सेल सभी है। तो आप जब सब अकाउंट उसमें आ रहे हैं तो आप कैसे ये नहीं कर पाएंगे कि कैश कितना है टोटल देखना चाहें, ये सब नहीं देख पाएंगे, जर्नल से पता नहीं चल सकता। तो उसी के लिए लेजर बनाया जाता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक कहा जाता है अकाउंटिंग सिस्टम का, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एंड इट इज़ डिफाइंड एज ए बुक ऑफ फाइनल कंटेनिंग ऑल रिकॉर्ड्स, all the accounts of a business और all the account of particular type। ठीक है, तो किसी भी, जैसे कैश का है तो कैश के सारे जर्नल में जितने भी आपके कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप उसके लेजर में पोस्ट करेंगे। बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक में पोस्ट करेंगे, जो मैंने पिछली क्लास में मैनुअली कैसे पोस्ट करते हैं वो बताया। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप वो पोस्ट करना नहीं समझ में आएगा तो आप टैली में कैसे जा रहा है, टैली का जब लेजर देखेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें हुआ क्या है। तो वो मैनुअल वाला पार्ट जो है आपको करना रिकमेंडेड है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर वो कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा टैली में पोस्टिंग करने के बाद, ये टैली में वो अपने आप बनाएगा। तो पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि पोस्टिंग कैसे करनी है क्लास में, इसमें सब लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक जर्नल ये पूरा दिया हुआ है, जर्नल से ये एक्सरसाइज दी हुई है, उसका जर्नल बनाया गया है। इसमें एक एंट्री जो है देखिए, कैश कैपिटल जो है, कैश भी आया है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, तीनों चीज़ कैपिटल के पार्ट है। इससे आपने बिजनेस शुरू किया है तो कैपिटल वाले लेजर में तीनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, बाकी और ट्रांजेक्शन इसमें है आपके, वो आप लोग बनाइएगा पहले। और उसका एक जो लेजर यहाँ बना हुआ है कैश का, जो लेजर है वो ये यहाँ पर कैश का लेजर दिया हुआ है। इसमें ऊपर एक एंट्री एग्जाम्पल में दी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे एक फर्नीचर सोल्ड किया गया है, बेचा गया है, तो बेचने पर क्या हो गया, एंट्री इसकी पैसा आया है बेचने पर, तो कैश डेबिट हो गया, फर्नीचर क्रेडिट हो गया, जैसे करते हैं आप। अब इसको जब हम लेजर में डालेंगे, लेजर कैसे डालेंगे, मान ली कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश का लेजर में मालूम है इसका अकाउंट पहचाने के रियल अकाउंट है, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे इस तरह से इसको पढ़ेंगे, कैश किससे आया, फर्नीचर बेचने पर, तो जिस हेड से आया है वो यहाँ लिखेंगे टू करके। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, फर्नीचर जिस कैश जिस हेड से आया है वो डेबिट साइड, और जिस हेड से गया वो क्रेडिट साइड। तो अब यहाँ तो गया नहीं, आया है, तो आने वाली चीज़ जिस तरह से आई है फर्नीचर की वजह से आया, इसलिए फर्नीचर के में एंट्री हो जाएगी कि फर्नीचर भी रियल है। फर्नीचर चूँकि आपके पास से गया है, ठीक है, तो किस हेड के उससे गया है, क्या मिला कि गया वो, तो कैश। तो कैश आपका यहाँ पर चढ़ेगा क्रेडिट साइड पे। तो एंट्रीज रिवर्स दिखती है रेजर में, तो रिवर्स एंट्री दिखने पर कंफ्यूज मत होइए हुआ कि वहाँ तो हमने डेबिट किया था, क्रेडिट कैसे हो गया। क्रेडिट हुआ है चूँकि फर्नीचर आपका बिका है, फर्नीचर की साइड में, फर्नीचर के लेजर में पैसा गया है, तो जिस हेड से गया है, जिस वजह से फर्नीचर आपने बेचा है, तो वो आपका कैश है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश चढ़ गया, बाई कैश, तो बाई वाली एंट्री क्रेडिट साइड में चढ़ती है इसमें, और टू वाली एंट्री डेबिट साइड में चढ़ती है लेजर के अंदर। तो इसी तरह के सारे लेजर आपको, ये बैलेंसिंग मैंने बताया था, बैलेंसिंग कैरीड डाउन
और बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन, जो डिफरेंस आता है दोनों तरफ का, तो कम बैलेंस में जहाँ पर टोटल करने पर कम आ रहा है वहाँ पर आप CD लिखेंगे, और बचा हुआ जिधर ज़्यादा आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, वो आप PD से लिखेंगे। ठीक है। फिर सारे लेजर्स का, जितने भी लेजर्स आपने बनाए उसका जो एक बैलेंस आया, CD बैलेंस या BD बैलेंस, तो लेजर्स का वो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस या BD बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस में चढ़ता है, जो आपको ये बताता है कि आपका लेजर ठीक है कि नहीं है। तो द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट showing the balance or total of debit and credits of all the account in the ledger. When the total of all the debit and credit balance in trial balance are equal, it is assumed that the posting and balancing of account are arithmetically correct. अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं और उसको ट्रायल बैलेंस में चढ़ा ले रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि फिर हमारा बैलेंस अगर सारे लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने जो पोस्टिंग की है वो बिल्कुल ठीक है और किसी तरह का उसमें एरर या करेक्शन नहीं है। तो ये बैलेंस को चेक करने के लिए, ट्रायल बैलेंस या लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है। उसका ये पूरा एक यहाँ उदाहरण है। ये उदाहरण आपको मैनुअली कॉपी पे पहले सॉल्व करना है। जब तक नहीं करेंगे कन्फ्यूज़न बना रहेगा। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले कॉपी पे करिएगा, जर्नल बनाइएगा। यहाँ तक आप पूरे कर चुके हैं। जानने के बाद ये कैश का लेयर देखिए। तो कैश में जो कैश जहाँ जहाँ से आया, कैश कैपिटल से आया, कैश प्रशांत से मिला, कैश सेल से मिला, और कैश जहाँ जहाँ से गया महेश को परचेज करने पर, सैलरी देने पर, रेंट देने पर, तो जो कैश जिस साइड से गया वो इधर उतार दिया यहाँ पर क्रेडिट साइड पे, और कैश जिस साइड से आया वो इधर उतार दिया। दोनों को टोटल किया, यहाँ 14,000 टोटल आया, यहाँ 20,000 टोटल आया। तो जो बचा हुआ बैलेंस है 14,000 नहीं आया, इसमें 2 लाख ये है, 2 लाख इधर है, इधर 20, 30, 40, 60,000 इधर है। तो 2 लाख में 60,000 बचा, तो बैलेंस बचा 1,40,000। तो 1,40,000 ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और यही बैलेंस BD आगे चल के आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। ये आपका चलता है। दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स। तो देखिए यहाँ पे सारे लेजर बने हैं। कैश के बाद आगे आपका फर्नीचर बना है। फर्नीचर क्योंकि एक ही एंट्री है तो एक एंट्री आ गई, बिल्डिंग भी एक एंट्री है तो एक एंट्री आ गई, कैपिटल भी देखिए यहाँ पर कैश कैपिटल से गया है, फर्नीचर गया है कैपिटल से, बिल्डिंग गई, बिल्डिंग भी कैपिटल से हुई है तो सब कैपिटल अकाउंट हो गया। यहाँ कोई डेबिट में एंट्री नहीं है तो पूरा बैलेंस आपने इधर उतार दिया। ठीक है। प्रशांत वाला आपका यहाँ पर एंट्री है। प्रशांत से हमने सामान बेचा तो सेल किया तो 50,000 और कैश इससे मिल गया तो बैलेंस 0 हो गया, नील, कोई बैलेंस नहीं बचा। इसे सेल की एंट्री में सारी एंट्री, प्रशांत से हमने खरीदा, कैश हमको मिला तो 1.5 लाख की सेल हुई, बैलेंस पूरा इधर आ गया। तो ये सारे लेजर्स आपको मैनुअल बना के पहले देखने पड़ेंगे। एक बार मैनुअल बनाइएगा, जैसे मैंने आपको लेजर बताया था, समय लगेगा। देखिए तुरंत वाला काम नहीं है ये, इसमें थोड़ा समय लगेगा। समय आप दीजिएगा, सारे लेजर मैनुअल बनाइएगा, और फिर उसका ये ट्रायल बैलेंस, जितना भी डेबिट बैलेंस है कैश का, वो कैश में डेबिट सब चढ़ गया। फर्नीचर का, बिल्डिंग का देखिएगा आप, ऊपर सारे बैलेंसेस आ रहे होंगे। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में चढ़ गए, सारे लेजर ऊपर जितने बने सबका ये, सबका टोटल करने पर जो फाइनल बैलेंस आया वो सेम आया। इससे हमें ये समझ में आया कि हमने ऊपर जो लेजर बनाए हैं वो ठीक बने। अगर कहीं पर भी डिफरेंस आता तो हमें ये कन्फ्यूज़न होता कि हमने कहीं पोस्टिंग गलत कर दी है, और पोस्टिंग गलत कर दी है तो फिर हमारा सारा कुछ गड़बड़ा गया। तो ट्रायल बैलेंस होता है मैच करने के लिए कि हमारे लेजर्स का बैलेंस ठीक है कि नहीं है, उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। और लेजर का एक ही अल्टरनेट और है जिसको हम कैश बुक बोलते हैं। कैश बुक इज़ आल्सो कॉल्ड द कैश लेजर। इसमें कैश के ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई उधार का या क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो अगर हम सिंगल एंट्री कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें खाली कैश के ही ट्रांजेक्शन होंगे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। और डबल एंट्री कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें 2 ट्रांजेक्शन होंगे, कैश और उसमें बैंक भी जुड़ जाएगा, वो डबल एंट्री कैश बुक कहलाता है।
जैसे यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया है पर्टिकुलर, कैश आया है तो कैश में चढ़ा दिया, बैंक में आया तो बैंक चढ़ा दिया, अगर गया है तो कैश गया है तो कैश में, बैंक से गया है तो बैंक में। इस तरह से ये एंट्री आप लेजर की करते रहते हैं, इसको हम कैश बुक बोलते हैं। आगे वाली कुछ क्लासों में इसका और डिस्क्रिप्शन आएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो भी हमने पिछली क्लास को रिलेटेड क्लास के संबंध में बताया। और इसमें अब आप जब टैली पे आएंगे, अब इसके बाद मैं एक आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ टैली का, कि आप इसमें इसको टैली में कैसे करेंगे। भाई आपने कंपनी बना ली, अब कंपनी बनाने के बाद आप टैली ओपन कर लीजिए। यहाँ पर टैली जब आप ओपन कर लेंगे तो कंपनी आपकी चूँकि बनी हुई है, तो कंपनी बनाने के बाद पहला जो पार्ट है इसमें, जो पहला काम करेंगे कंपनी बनाने के बाद, वो आपका काम होगा लेजर का, कि आप उसका पहले उसके सारे लेजर बनाएंगे, उस कंपनी से संबंधित जितना भी है उसका सारा लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी आपकी खुल गई, मैंने बताया था इसमें आपका जो पीरियड है वो आ रहा है, इसको आपको चेंज करना है। अगर पीरियड को आप डबल क्लिक करिए, यहाँ पर पीरियड आप चेंज कर दीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक, 31 डाले अपने आप आ जाएगा 20 से 21 तक। फिर अब आपको अगर लेजर बनाना है, स्टेप्स अभी आपकी ई नोट्स में भी दिए हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ। आप पहले जाएंगे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे, अकाउंट इन्फो पे आपको एक विंडो खुलेगी, यहाँ पर आपको मिल रहा है लेजर, लेजर पे क्लिक करेंगे। फिर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सारे लेजर आपके आ जाएंगे कि क्या लेजर आपको बनाना है। तो जो कॉमन लेजर्स हैं, कैश, बैंक, सेल, परचेज, ये सब कॉमन लेजर हैं जो जनरली हर फर्म या कंपनी में बनते हैं। ये कॉमन लेजर्स आप बना लीजिए। अभी ई नोट्स में आपके सारे लेजर के कॉमन लेजर्स के हेड उनका ग्रुप दिया है, हर लेजर अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप में आता है। ध्यान रखिएगा, जब 2-4 एक कंपनी बना के आप सारे लेजर बनाएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। कैश का लेजर मत बनाइए, कैश ऑलरेडी बना होता है, इनबिल्ट होता है, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होता है। हम जैसे बैंक बनाते हैं, आपके पास मान लीजिए एसबीआई में खाता है, तो यहाँ पे आप डालेंगे एसबीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट एंटर करेंगे। एलियास का मतलब इसका कोई एक अल्टरनेट नाम देना है, तो स्टेट बैंक आप मान लीजिए देना चाहते हैं, स्टेट बैंक डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल होता है। जैसे ही एंटर पे आप आएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे एंटर पे आएंगे तो ये पूछता है किस में क्या अकाउंट है, बैंक, तो उसके बगल में देखिए राइट हैंड साइड पे सारे हेड खुल गए, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स खुल गए, लिस्ट ऑफ ग्रुप, बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, ये सारा खुल गया। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हम हेड बना रहे हैं लेजर का वो किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। नोट्स में दिया हुआ है कि जनरली कौन सा हेड किस ग्रुप में आता है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो बैंक का हेड बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक अकाउंट डाल देंगे इसमें। आप बैंक अकाउंट डालेंगे तो पूरी बैंक की डिटेल मांगेगा, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब आप अपना प्रोफेशनली डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं मत डालिए। अगर आप चेकबुक की डिटेल जाना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, चेक प्रिंट करना है अगर आपको फ्यूचर में तो वो डाल सकते हैं, सारी सुविधाएं यहाँ दी है। अभी यहाँ पे आप कुछ मत डालिए अभी, क्योंकि आपको समझना है, आप कंफ्यूज होंगे। मेलिंग एड्रेस पूरा डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आप फिल कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आता है कि आप बैंक में कुछ बैलेंस आपने डाला हुआ है, अगर आपने 1000, 10,000, 1 लाख जो भी पहले से लेके आ रहे हैं बैलेंस, अगर यहाँ डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। एंटर करेंगे तो आप पूछता है एक्सेप्ट, कि आपको यहाँ पर ये लेजर बनाना है, आप यस कर दीजिए, तो आपका ये एक लेजर बन गया। इसी तरह से मान लीजिए आपको मिस्टर मोहन का एक लेजर बनाना है, मिस्टर मोहन से आपको पैसा लेना है, तो वो डेबिटर हुए, तो वो आप मिस्टर मोहन डालेंगे तो आप यहाँ पे डाल देंगे डेबिटर या पर्टिकुलर पार्टी नेम, जो भी आपको यहाँ डालना है। बैंक अकाउंट में यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे सन्ड्री डेबिटर बना होगा, तो डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से आता है इसमें। देखिए ये है सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर। अगर हमें किसी को पैसा देना है वो पार्टी, तो सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे, अगर वो पार्टी से पैसा लेना है तो उसको सन्ड्री डेबिटर डालेंगे। तो ये बहुत ध्यान रखना है, अंडर किस ग्रुप में आ रहा है, ग्रुप गलत हो गया तो भी ट्रांजेक्शन गलत होंगे। तो
तो बहुत ध्यान से, मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको जल्दी नहीं करना है, आपको सोच लेना है कि ये किस ग्रुप के अंडर में आ रहा है। आ रहा वो ग्रुप आपको समझ में आ रहा है तभी आपके फायदा है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो गए आप। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप वो ग्रुप डालेंगे सन्डी डेबिटर, इस तरह से सन्डी डेबिटर डाल के एंट्री कर देंगे। बाकी उसकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं कि कौन है, क्या नाम है, कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, वो सब ये यहाँ पे आप डाल देंगे। तो इस तरह सारे ट्रांजेक्शन आप करेंगे, लेजर बनाएंगे। कैपिटल का भी आपको बनाना पड़ेगा। तो जो जो हेड अवेलेबल आपके इस ट्रांजेक्शन में है वो सब आप यहाँ पर उसके लेजर बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में आता है, कैपिटल अकाउंट, ये सब डिटेल आप डाल देंगे। ठीक है। परचेज अकाउंट, ये सब आप डालेंगे। सेल अकाउंट। अब सैलरी जैसे आप लोगों को पता है, सैलरी होता है खर्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो सैलरी का बना हुआ है ऑलरेडी। रेंट बनाते हैं, रेंट भी बना है। इलेक्ट्रिक बिल खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो सीधे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। और प्रोडक्शन में जो खर्चा सीधे लगता है वो डायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं, डायरेक्ट में भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में जा सकती है। तो यहाँ पे हमने डाला इलेक्ट्रिक बिल खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कोई इंटरेस्ट आपको मिला, इनकम है, तो आपका इंटरेस्ट का भी लेजर बनेगा, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। तो इस तरह से आप सारे हेड देख लेंगे कि मेरे इस एक्सरसाइज के अंदर कितने कितने हेड हैं। सारे हेड का लेजर पहले बनाएंगे। मैंने जो बताया है उसको फिर से रिव्यू करके देख सकते हैं, इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को। बाकी जो आपके नोट्स हैं, ई नोट्स में दिए हुआ है कैसे 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 बनाना है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो स्टेप्स आपको देखने हैं। तो अब जो आप प्रैक्टिकल करेंगे कंपनी ने बनाने के बाद, वो प्रैक्टिकल होगा आपका लेजर बनाना। तो लेजर बनाइएगा। लेजर बनाने के बाद फिर आपकी वाउचर एंट्री या जो मेन ट्रांजेक्शन या पोस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो पोस्टिंग आपकी होगी, जिससे आपका ट्रांजेक्शन